अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यानी आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली। आज हम लोग बोर्ड स्ट्रैप की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग जो है वो ग्रेडियंट कलर बैकग्राउंड देखेंगे किस किस तरीके से हम बैकग्राउंड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम आते हैं गूगल पे और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे बोर्ड स्ट्रैप की। मैं बोर्ड स्ट्रैप की वेबसाइट पर आ गई हूँ और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स पर जाने के बाद हम यूटिलिटीज़ के ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले है बैकग्राउंड। अब यहाँ बैकग्राउंड पे देखें आप, तो ये बने बनाए बैकग्राउंड्स हैं। ग्रेडियंट बैकग्राउंड्स है, सिंपल ओवरले बैकग्राउंड्स हैं, लाइक दैट। तो करना क्या है, सिंपल कुछ ख़ास नहीं करना है। यहाँ से सिंपल ये क्लास कॉपी करनी है आपने, ठीक है। या फिर कोई सी भी क्लास आप यहाँ से सिंपल, मैं यहाँ पर .bg सेकेंडरी और अगर मैं टॉप पर आती हूँ तो मैं यहाँ से भी सिंपल क्लास को कॉपी कर सकती हूँ, लाइक दैट। कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड पर आई। अच्छा, ये मेरी इस एरिया पे, गैलरी के एरिया पे मुझे अप्लाई करना था इस बैकग्राउंड कलर को। तो सिंपल मैं अगैन VS कोड पर आऊँगी और मैं यहाँ पर आने के बाद कंटेनर के आगे इस क्लास को पेस्ट कर दूँगी। बस डॉट हटा दीजिएगा, ठीक है। लाइट है, अगर आपको लाइट नहीं रखना तो अगैन आप इन्फो रख लेते हैं। मैं यहाँ पर इन्फो रख लेती हूँ, BG इन्फो, तो ये कलर थोड़ा सा दिखे आपको। इसी के साथ मैं आती हूँ अपने पेज के ऊपर और मैं अपने पेज को रन कराती हूँ, तो ये देखें क्लियर है। अच्छा, अब ये सवाल है कि मुझे पूरे कंटेनर में चाहिए था, तो उसके लिए आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक क्लास बताई थी, डिव क्लास कंटेनर फ्लोट की। आप वो क्लास लगाकर इस काम को डन कर सकते हैं। लाइक मैंने इसको क्लोज़ किया। उसका जो एंडिंग टैग था, मैं सिंपल Ctrl+X से उसको बिल्कुल ही इस सेक्शन के ऊपर ले जाके ख़त्म कर दूंगी, लाइक दैट, ऐसे करके। अब जब मैं इसको रन कराती हूँ अपने प्रीव्यू को चेक करने के, तो ये पूरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। ओके, नहीं आया, चेक कर लेते हैं क्या इशू है। ओके जी, कंटेनर फ्लूट क्लास में कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। डिव क्लास इसको सेव कर देते हैं एक दफ़ा। ऑटो सेव पे रखा हुआ है वैसे ही ऑलरेडी। देख लेते हैं क्या इशू है। कंटेनर फ्लूट, ठीक है। सेक्शन के बाद जाके मैंने इसका जो एंडिंग टैग है उसको बंद किया है, क्योंकि ये वाला एंडिंग टैग मेरा रो, अच्छा मुझे लग रहा है कि ठीक है। ये कॉलम का हो गया, ये रो का हो गया, कंटेनर एंड कंटेनर का हो गया। तो चेक कर लेते हैं व्हाट इज़ द इशू। बैकग्राउंड को अगैन लेते हैं। अच्छा जी, मैंने जो है वो मेरी मिस्टेक है, मुझे फ्लूट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना था। तो मैंने यहाँ से Ctrl+X को कट कर दिया और यहाँ पर आकर मैंने अब इस पे इन्फो अप्लाई कर दिया। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपने रखा ही उसके ऊपर था, तो वो जाहिर सी बात है शो नहीं होगा। अब देखें, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे चेक करना हुआ लाइक डेंजर सक्सेस, तो सिंपल मैं, या मुझे सेकेंडरी लेना हुआ, तो सिंपल मैं जहाँ मैंने अपनी क्लास राइट डाउन करी है इन्फो, वहाँ मैं सेकेंडरी को राइट डाउन कर दूँगी, लाइक दैट। ओवरऑल वैसी का वैसी रहेगा। ऑटो सेव पे लगा हुआ है ऑलरेडी, एंड देन जस्ट रिफ्रेश। दिस इज़ द वेरी ईजीएस्ट वे टू अप्लाई द बैकग्राउंड कलर्स अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए।
इसी के साथ इफ़ यू वांट टू टेक द बिग डार्क तो सेम लाइक दैट, जहाँ सेकेंडरी लिखा है वहाँ पर आप इसको अरेज करके डार्क कर दीजिएगा। तो डार्क करने के साथ साथ आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क कलर के अंदर अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट नहीं दिख रहा। रीज़न इज़ दैट, तो टेक्स्ट के कलर के लिए जाहिर सी बात है आपको क्लास बनानी पड़ेगी, और पैराग्राफ की मैं क्लास बना देती हूँ लाइक क्लास, और मैंने P1 के नाम से एक क्लास बना दी, ठीक है। और इसको मैंने, इस क्लास को मैंने कॉपी किया और ओवरऑल जितने भी पैराग्राफ्स मैंने इस पेज पर लिए हैं उनके ऊपर अप्लाई कर दिया। यहाँ आ गए, यहाँ पर पेस्ट किया, एंड देन यहाँ आकर यहाँ पर पेस्ट किया। अब सिंपल CSS पे जाएंगे और इस P1 के नाम से हम कलर अप्लाई कर देते हैं टेक्स्ट का। फ़िलहाल आई एम गोना टेक द वाइट कलर एंड इंडिकेट द इम्पॉर्टेंट, ताकि जो अपनी CSS की प्रॉपर्टी है वो उसको ना ले, लाइक दैट, ठीक है जी। तो दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट वे, और इसके हिसाब से आप काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप बैकग्राउंड कलर क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ को चेक कर लेते हैं। अब हम आते हैं ग्रेडियंट के ऊपर। सिंपल बैकग्राउंड डार्क के साथ बैकग्राउंड ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो लाइट और डार्क कर आ जाएगा। लाइक मैं डेंजर लेके देखती हूँ, बैकग्राउंड डेंजर लिया मैंने। सो मैं अगैन अपने कंटेनर फ्लूट पर आती हूँ और मैंने वहाँ पर बैकग्राउंड एक क्लास लगाई डेंजर की, लाइक दैट। इसी के साथ मुझे ग्रेडियंट की क्लास लगानी है डॉट बैकग्राउंड स्लैश ग्रेडियंट, ठीक है। डेंजर की ली है मैंने, डॉट तो नहीं लगाए, बस सिंपल बैकग्राउंड। अब यहाँ पर देखें लिस्ट में आ जाएगा बैकग्राउंड ग्रेडियंट। नहीं आया तो आप लिख लीजिए बैकग्राउंड ग्रेडियंट, चेक कर लेते हैं हमने सही लिखा है, ओके ठीक है। एंड देन मैं इसको अगैन रीसेट करती हूँ अपने पेज को, एंड देन सी द बैकग्राउंड। व्हाट अबाउट द बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड ग्रेडियंट के अंदर इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है जी। इसी के साथ मूव करते हैं आगे, और नेक्स्ट हमारे पास ओपेसिटी है। अगर आप ओपेसिटी अप्लाई करना चाहें सिंपल, तो आप ओपेसिटी भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रेलिवेंट बैकग्राउंड के अंदर। ओपेसिटी किस तरह यूज़ होगी, BS BGN ओपेसिटी 0.5 है तो 15% है, अगर 0.7 है तो 70% होगी, और अगर 0.80 है तो ऑब्वियसली 80%। तो दिस इज़ द वे टू अप्लाई द ओपेसिटी। मैं सिंपल यहाँ से इसकी क्लास कॉपी कर रही हूँ, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस कंटेनर के अंदर ओपेसिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं। उस कंटेनर पे रख के आप उस टैग को कॉपी कर लें क्लोज करके, और जहाँ तक एंड करना है उस टैग का सिंपल X करें, और कंटेनर कॉलम के बाहर ऊपर ले आएं, लाइक दैट। और अगेन अपने वर्क को आप थोड़ा सा रोटेट कराएं, रिफ्रेश करें। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी हमने डेटा अप्लाई किया हुआ, देखिए ओपेसिटी बिल्कुल लाइट है पीछे अगर आप चेक करें तो, और अगर 75% है, अगर मैं क्लिक कर दूँ 50%, तो लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पर 50 भी नहीं बल्कि मैं 40% ले लेती हूँ, 40%, देन रिफ्रेश इट, ठीक है। तो 40% में डार्क, अब जिस तरह कम करते जाएंगे उस तरह वो कम होती जाएगी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो इंशाल्लाह बात करने जा रहे हैं, बैकग्राउंड पे हमने बात कर लिया, अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे बॉर्डर्स पर, कलर्स के ऊपर बात करेंगे। सो कनेक्ट रहिएगा। अच्छा, एक और चीज़ है ओवरफ्लो, इसको भी हमें देखना है, इस कंटेनर को ही, क्या कंटेनर क्या काम करता है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाउ देन, अल्लाह हाफिज़। I know you told your friend you're not okay.